हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सर। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सेकंड टर्म चैप्टर नेम इज़ व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका क्या है, जो कि आपकी वेटेज रखता है पूरे 7 मार्क्स की। सीबीएसई ने अभी कोई भी एग्जाम पेपर अभी नहीं दिया है, तो बच्चों आपको पता ही कि ये जो आपका टर्म 2 जो होगा, सेकंड टर्म जो होगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव ही होगा। आपको उसमें लिखना ही पड़ेगा, तो आपको उसी तरह से आपको आपकी प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो अभी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये सारे हैं। व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका क्या है। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका क्या है। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका के प्रकार क्या हैं। और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, यानी कि भारत में संसदीय कार्यपालिका किस प्रकार काम करती है। ठीक है, और इसके आगे के टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आया हूँ। सो फर्स्ट जो टॉपिक है व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, देखो बच्चों, जो भी यहाँ पर मैंने ये जो क्या बोलते हैं मीनिंग जो लिखे हुए हैं, ये सारे मैंने आपकी बुक में से ही लिए हैं। मैंने अलग से कोई भी मीनिंग इस पे ऐड नहीं की है। तो इसके मीनिंग से ही हम क्या करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट जो मीनिंग है इसका, द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स बॉडी ऑफ पर्सन्स दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द एक्चुअल प्रैक्टिस। यानी कि हिंदी में भी यहाँ पे बच्चे एज इट इज़ देख सकते हैं, यानी कि कार्यपालिका वो होती है जो क्या करती हैं, नियम और कानून जो बनाए गए जाते हैं विधायिका के द्वारा उनको एक्चुअल प्रैक्टिस में लेकर आती है। या और दूसरा वो क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। यहाँ पे बच्चों इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, देखेंगे एक बार। यानी कि फर्स्ट जो मीनिंग हम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव का, उसमें क्या लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट जो है आपका लिखा है। और यहाँ पे जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे क्या लिखा है, कार्यान्वयन लिखा है, या क्रियान्वयन भी लिखा होता है। ठीक है, यानी कि जो पॉलिटिकल का जो मीनिंग है वो ये है कि एक बॉडी ऑफ पर्सन है, कुछ लोगों के समूह है जो कि क्या करता है, इम्प्लीमेंटिंग करता है रूल्स और रेगुलेशंस का एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, सेकंड हम मीनिंग पढ़ते हैं इसका, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट primarily looks after the functions of implementation and administration is called executive। ठीक है, दूसरे में उसने ये बोला है कि क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका जो है वो सरकार का एक अंग है। वो आपको पता ही होगा, सरकार के 3 अंग होते हैं बच्चों। ठीक है, उसमें मेनली एक तो एग्जीक्यूटिव होता है, दूसरा जुडिशरी होता है, यानी कि दूसरा लेजिस्लेचर होता है, तीसरा जुडिशरी होता है, और गवर्नमेंट का जो फोर्थ जो पिलर बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, वो मीडिया को बोला जाता है। तो ये एग्जीक्यूटिव भी क्या है, एक गवर्नमेंट का क्या है, एक ऑर्गन ही है, यानी कि एक उसका अंग ही है जो कि क्या काम करता है, प्रशासन के कार्यों को क्या देखता भी है और उनको क्या करता है, क्रियान्वयन भी करता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, और हिंदी में बच्चों यहाँ पर भी कार्यान्वयन है, यहाँ पर भी कार्यान्वयन है। कार्यान्वयन का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, और इम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों क्या होता है, लागू करना, किसी चीज़ को एक्चुअल प्रैक्टिस में लेके आना। ठीक है, थर्ड हम मीनिंग पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड पॉलिसीज दैट अडोप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी कि कार्यपालिका सरकार की वह शाखा है जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियम और कानून को क्या करती है, कार्यान्वयन करती है। देखो बच्चों, इसमें भी कार्यान्वयन आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी कार्यान्वयन, यहाँ भी कार्यान्वयन, और एज इट इज़ क्या हुआ, इंग्लिश में भी यही होगा, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि एग्जीक्यूटिव का जो काम है ना मेन, यानी कि जो कार्यपालिका का जो मेन काम है वो ये है कि जो भी पॉलिसीज़ बनी है उनको लागू करना, या उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको कार्यान्वयन करना, उनको क्रियान्वयन करना। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये जो लागू, अब पॉलिसीज़ बनाते भी यही लोग हैं। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो लोकसभा है, अगर लोकसभा के अंदर, लोकसभा का गठन कब होगा, लोकसभा की फॉर्मेशन कब होगी, जब इलेक्टेड होकर, यानी कि हम पहले इलेक्शंस होंगे, देन हम अपने एमपी को चूज़ करके वहाँ भेजेंगे लोकसभा में। ठीक है, तो लोकसभा में, अब लोकसभा खाली जो बिल्डिंग है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो तो रूल्स बनाएगी नहीं, यानी कि
जो एमपी इलेक्टेड होके गए हैं वही पीएम होंगे, उसी में कैबिनेट होंगी। तो वही क्या करेंगे, एमपी में सभी बैठ के क्या करेंगे, उस पॉलिसीज़ को बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना जो लोकसभा होगा ना, लोकसभा के कुछ नियम होंगे, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, जिनके अकॉर्डिंग एमपीज़ को चलना पड़ेगा। ठीक है। लोकसभा में जैसे मान लो कोई बिल को पास करना है तो उसके में कितनी मेजोरिटी चाहिए, नहीं चाहिए, वो सारे रूल्स होंगे। तो ये जो लोकसभा है, राज्यसभा है और जो प्रेसिडेंट हाउस है, ये सब क्या होते हैं, ये लेजिस्लेचर होते हैं। यहीं अगर हम स्टेट की बात करें तो विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, और गवर्नर यानी कि राज्यपाल होते हैं, यानी कि इंग्लिश में एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, देन गवर्नर होता है। तो स्टेट लेवल पे तो ये तीन ही चीज़ें होते हैं। ये तो होते हैं लेजिस्लेचर, यहाँ तो बनती है पॉलिसीज़, बनाते भी ये। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो हमारे पीएम हो गए, हमारे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सीएम होंगे, गवर्नर हो गए, ये सब क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं। और यही क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को बनाने में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। ठीक है। मतलब बिना एग्जीक्यूटिव के पॉलिसीज़ नहीं बन सकते। लेकिन अब पॉलिसीज़ मतलब जो पॉलिसीज़ बन रही होगी ना सारी, मतलब लोकसभा में पॉलिसीज़ बन रही होगी, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम क्या होगा, उस गवर्नमेंट का होगा, है ना। यानी कि जो लोकसभा में जो वो होंगी ना, क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर होंगे, और उसकी जो काउंसिल होंगी, उनको इम्प्लीमेंटेशन अब वो काम करने पड़ेंगे। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव का अगर मीनिंग जो आ गया, जो कार्यपालिका का है, देखो नाम में क्या लिखा है, कार्यपालिका। हिंदी वाले बच्चे यहाँ देखेंगे ना, कार्यपालिका, तो यानी कि उसको कुछ कार्य करना है। कार्य क्या करना है, वो करना है जो विधायिका में बना, जो विधायिका में कानून बने। अब विधायिका क्या, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा में और प्रेसिडेंट हाउस में जो कानून बन चुके हैं, ठीक है, उन कानून को क्या करना है, लागू करना है। तो ये क्या होती है, कार्यपालिका होती है। अब पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है, यानी कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका क्या होती है। अब देखो जो राजनीतिक और स्थायी में अब सीधा सीधा लिखा है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव देखो पूरा यहाँ लाइन लिखी है, द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर्स सेटल विद द ओवरऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर टुगेदर नोन एज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब यही है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जिनका इलेक्शंस होते हैं कितने, 5 ईयर्स के लिए। ठीक है। ये काम तो करते हैं, ये पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन कितने करते हैं, 5 ईयर्स के लिए करते हैं। इसलिए इनको हम क्या करते हैं, इनको कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और इनको कौन इलेक्ट करता है, इनको जनता खुद, यानी कि जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो खुद क्या करते हैं, इलेक्शंस के थ्रू इनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है। ये भी क्या काम करते हैं, ये भी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करते हैं। दूसरे कौन से, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होंगे, जो डे टू डे लाइफ में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जैसे हमारे कौन होंगे, आईएएस होंगे और आईपीएस ऑफिसर्स होंगे, जो कि इनका टेन्योर कितना होगा, 60 ईयर के लिए होगा। तभी तो इनको बोला परमानेंट, यानी कि ये जब तक इनको रिटायर नहीं होंगे तब तक ये अपनी पोस्ट से नहीं हटेंगे। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर जो हमारे पीएम हो गए, एमपी हो गए, ठीक है, सारे पीएम हो गए, सीएम हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, इनका टेन्योर कितना है, इनका टेन्योर सबका कितना है, 5 साल का है। तो ये 5 साल के बाद हट जाएंगे। यही डिफ्रेंशिएट है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। ठीक है। हिंदी में भी बच्चों एज इट इज़ लिखा है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव देखो काम करने के कितने तरीके हैं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या मतलब हो गया, इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को, जो किसने बनाई है, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर ने बनाई है, जो कि आपका 5th चैप्टर है। अब अलग अलग कंट्री में ना काम करने के तरीके अलग अलग होंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये 3 तरीके आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये 3 तरीके होते हैं काम करने के पूरी दुनिया में। ये वाले जो तरीके हैं, क्या नाम है इसका, पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टिवली। क्या बोलते हैं बच्चों, कलेक्टिवली, कलेक्टिवली। ठीक है। या फिर हम बोलेंगे सामूहिक। सामूहिक का क्या मतलब होता है, मिलकर काम करना। क्या होता है बच्चों, मिलकर काम करना। तो ये दो पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसमें क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। अब मिलकर काम कैसे करेंगे, जैसे हम पहले क्या करते हैं, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, यानी कि कुछ काम किसके पास होंगे, प्रेसिडेंट के पास भी होंगे, और कुछ काम प्राइम मिनिस्टर के भी पास भी होंगे। इसका मतलब हो गया मिलकर काम करना। ठीक है। और एक जो तीसरी है, जो है प्रेसिडेंशियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक प्रणाली। ठीक है।
तो इस राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली एक इसमें मिलके काम नहीं करते, इसमें ओनली एक होगा प्रेसिडेंट और उसी के इस हाथों में सारी शक्तियां होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं मिलकर काम करने वाली की, जो पहली दो है, यानी कि उसमें से पहली है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। अब पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द नोन एज द प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कहीं पर भी होगी दुनिया के अंदर, उसका जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सरकार का जो प्रमुख होगा, यानी कि पार्लियामेंट्री के अंदर संसदीय कार्यपालिका में सरकार का जो मुखिया होगा बच्चों, कौन होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, यानी कि जो प्रधानमंत्री होगा वो मेजोरिटी में होगा, यानी कि लीडर में होगा। जैसे लोकसभा में है तो एमपी पीएम अगर बनेंगे तो लोकसभा में से बनेंगे, और लोकसभा में से वो बनेगा जो कौन होगा, मेजोरिटी में होगा, जिनको ज़्यादा वोट मिले होंगे, ठीक है। ही इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। अब ये सबसे बड़ी बात है बच्चों, ही इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। इसमें भी ये लिखा है अकाउंटेबल टू द, इसमें लिखा है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इसमें लिखा है रिस्पॉन्सिबल। तो जो पीएम और पीएम की जो काउंसिल है ना बच्चों, यानी कि उसके जो कैबिनेट है पूरी, वो है ना अकाउंटेबल है टू द लेजिस्लेचर। अब आप लोग सर ये लेजिस्लेचर, तो आपने बोला कि लोकसभा और राज्यसभा, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। लोकसभा और राज्यसभा में या स्टेट की बात करें हम, एमएलए और एमएलसी के अंदर इनको जवाब देना पड़ेगा कि पेट्रोल के प्राइसेस इतने इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो इतनी क्यों बढ़ रही है, उनके रेट इतने हाईफाई क्यों हो रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जवाब देना ही पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो दोनों सिस्टम है ना बच्चों, ये वाले, इन दोनों सिस्टम में पीएम और जो काउंसिल होंगे वो क्या करेंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी, उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो अभी डिस्कस करते हैं। अब देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन हो गया, सरकार का प्रमुख कौन हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर हो गए। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मान लीजिए कोई देश है तो उस देश का पहला नागरिक कौन होगा, तो या तो पहला नागरिक कौन होगा, जैसे लिखा है द हेड ऑफ द स्टेट में भी कौन होगा, मोनार्क होगा, यानी कि, और अगर मोनार्क होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब ये है कि राजा की शक्ति, मोनार्क का मतलब होता है राजतंत्र। अब राजा की शक्तियाँ संविधान में लिखी हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ठीक है। अब या तो हेड ऑफ द स्टेट जो होगा मोनार्क होगा या फिर प्रेसिडेंट होगा। तो इंडिया में तो कौन है, प्रेसिडेंट है, और ब्रिटेन में कौन है, मोनार्क है, यानी कि वहाँ की रानी है एलिजाबेथ। अब इन दोनों के पास क्या होगी, सेरिमोनियल पावर्स होंगी। सेरिमोनियल का मतलब नॉर्मल नॉमिनल पावर कह सकते हैं, इनफॉर्मल पावर कह सकते हैं, लोग की जो कि होती है कि स्टैंप की तरह, सिर्फ वो एक क्या करते हैं, स्टैंप मारते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेमी प्रेसिडेंट। देखो बच्चों ये जो वर्ड है सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि कुछ पावर्स क्या होंगी, प्रेसिडेंट के पास भी होंगी, कुछ पावर्स किसके पास होगी, प्राइम मिनिस्टर के पास भी होगी। इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो हमारा किसके पास है, रशिया के पास है। अब आपको देखो, हमें तो रशिया का ऐसा हो सकता है कि रशिया के पीएम का नाम याद हो या भी ना हो, है ना, तो मतलब हमें किसकी नाम याद होता है हमेशा, क्या बोलते हैं, व्लादिमीर पुतिन का नाम याद होता है कि भैया वहाँ के प्रेसिडेंट वो है, ठीक है, और वो इलेक्टेड होते हैं तो वही जीतते हैं बार बार, तो हमें उनका तो नाम है लेकिन याद होता है, लेकिन वहाँ के पीएम का नाम याद नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहाँ पे जो पुतिन है वो भी क्या करते हैं, डे टू डे क्या बोलते हैं, पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, पावर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर भी प्रेसिडेंट क्या होंगे, हेड ऑफ द स्टेट होंगे, प्रेसिडेंट क्या होंगे, हेड ऑफ द स्टेट होंगे ही, और प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इसमें भी यही है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है सरकार के प्रमुख कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये दोनों बात भी यहाँ भी सेम है और ये वाली बात भी ये भी सेम है। बस इसमें एक अंतर क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर मोनार्क नहीं होता। कौन नहीं होता बच्चों, राजा नहीं होता, राजा नहीं होगा, ठीक है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य का प्रमुख राजा नहीं होगा, कौन होगा, राष्ट्रपति ही होगा, ठीक है। जैसे अब रशिया में राजा तो है नहीं कोई, ठीक है। अब सबसे दूसरी सबसे बड़ी बात हम डिस्कस कर चुके हैं, पीएम एंड हिज काउंसिल रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि जो पीएम होंगे और यहाँ के पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री में भी जो पीएम होगा वो क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पीएम और जो उसके मान लो कोई मिनिस्टर होगा उसको जवाब देना पड़ेगा कि भैया रेट कैसे बढ़ गए इसके, ठीक है, आप इसके पीछे रीज़न उनको देना पड़ेगा, क्या रेट क्यों बढ़े हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, देखो ना तो इसमें और ना ही इसमें
प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटा सकते, क्योंकि जिसके अंदर पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर पीएम और उसकी काउंसिल क्या होती है, अकाउंटेबल होती है, और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि उसको जवाब देना पड़ेगा। अब जब यह जिस सिस्टम के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वहाँ पर प्रेसिडेंट उसको नहीं हटा सकता, किसको, प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन एक अपवाद है, ठीक है, वो कहाँ कौन सा है, वो है श्रीलंका में, वो अलग हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में है ना, सारी हाथ शक्ति किसके पास होगी, सारी पावर्स होगी प्रेसिडेंट के पास। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होंगे, यानी कि राज्य के प्रमुख भी प्रेसिडेंट होंगे, गवर्नमेंट के प्रमुख भी कौन होंगे, प्रेसिडेंट ही होंगे। और जो प्रेसिडेंट होंगे वो इलेक्टेड होंगे बाय द पीपल। और सबसे बड़ी बात जो ये फोर्थ पॉइंट है बच्चों, ये वाला, वो ये ही इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि ये विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं है। क्योंकि जब ओसामा होते हैं, बराक ओबामा क्या करते हैं, ओसामा को मार देते हैं, देन अगले दिन नेक्स्ट डे आते हैं और वो सीधा कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमने इसको मार दिया, यहाँ गाड़ा है, ठीक है। तो मतलब अब उनको ना वहाँ की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो सीनेट है, यानी कि जो वहाँ की पार्लियामेंट है, वो उनसे पूछेगी नहीं और उनको जवाब भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फ़ायदा है किसका, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। हालांकि इंडिया के लिए क्या है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर जवाब नहीं दोगे तो वो तो जो मर्जी करना है वो करता रहेगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। एज इट इज़ बच्चों क्या लिखा है, हिंदी में भी हम ये लिखा है। अब जो हमने डिस्कस किया है सारा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, उनको मैंने लाइन टू लाइन यहाँ लिखा हुआ है। तो अब हम अगर ब्रीफली बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा। अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, या तो प्रेसिडेंट होगा या मोनार्क होगा, ठीक है। और दोनों के पास कौन सी पावर होगी, प्रेसिडेंट और मोनार्क के पास तो सेरिमोनियल होगी, जिसको बोलते हैं नॉमिनल, जो कि होती है लाइक अ रबर स्टैम्प, ठीक है। और जो पीएम होगा उसके पास कौन सी होगी, इफेक्टिव पावर होगा। और इसी को ही बोलते हैं फेक एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव। तो फेक एग्जीक्यूटिव किसको बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं राजा और रानी को, फेक है, मतलब जो पीएम बोलते हैं वही काम करेंगे। और देन जो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, जो रियल सारी पावर किसके पास है, वो है प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। और इसमें से कुछ कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी है, इंडिया, इटली, जापान, इनके पास क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। एज इट इज बच्चों हिंदी में भी यही लिखा है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इसमें भी हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, इसमें मोनार्क नहीं होता बच्चों, बार बार ध्यान देना, मोनार्क इसमें नहीं होता, ठीक है। मोनार्क सिर्फ किस में होता है, वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही होता है, बाकी किसी में भी नहीं होता। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट कौन होंगे, प्रेसिडेंट ही होंगे। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होंगे, क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही होंगे इसके अंदर, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास क्या होंगे, ज़्यादा पावर्स होंगी, ठीक है। और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, अलग अलग पार्टी के भी हो सकते हैं। और फिर जब अलग अलग पार्टी के होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, विरोध करेंगे। तो एज इट इज़ बच्चों ये हिंदी में भी लिखा है, मैं हिंदी में बोल ही रहा हूँ, तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं और मेरे को सुन भी सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और कंट्री जैसे फ्रांस है, रसिया है, श्रीलंका में क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हमें पता लग गया कि हेड ऑफ द स्टेट भी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के प्रमुख और राज्य के प्रमुख दोनों कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। और राष्ट्रपति जो होता है वो इलेक्टेड होता है जनता के द्वारा। और राष्ट्रपति जो होता है भैया किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होता, उसको पार्लियामेंट में खड़े हुए होकर जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने मोटी मोटी बातें पढ़ ली है इन सब के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। अब इंडिया ने इनमें से तीन वाले सिस्टम, जो तीन एग्जीक्यूटिव थे, काम करने के तरीके जो थे, उनमें से पार्लियामेंट्री को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि एक तो पार्लियामेंट्री क्या है, मिलकर काम करने वाली है, ठीक है। अब जैसे डिस्कस करते हैं, पहला ही पॉइंट है, इंडिया ऑलरेडी हैड सम एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर द एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इंडिया पहले ही क्या कर चुका है, इन सब चीज़ों का अनुभव कर चुका है 1919 के और 1935 के गवर्नमेंट भारत सरकार अधिनियम के तहत, ठीक है। यानी कि जो आज जो हमारा पार्लियामेंट है ना, वो भी अंग्रेजों के टाइम का ही बना हुआ है,
तो हम इसका पहले ही क्या कर चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। दूसरा क्या है, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू द एक्सपेक्टेशन एंड वुड बी द रेस्पॉन्सिबल टू द अकाउंटेबल। कहने का मतलब ये है कि बच्चों कि है ना, जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना इंडिया का, वो ये चाहते थे कि इंडिया में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो क्या कर हो, जो अकाउंटेबल हो, जो जनता के प्रति जवाबदेही हो, यानी कि उनसे पूछा जा सके। लेकिन प्रेसिडेंट सिस्टम के अंदर तो ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति को कोई जवाब आप उससे नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, यानी कि संविधान बनाने वाले, उनको पता था कि हमें क्या करना है। In the parliamentary form of there are many mechanisms ensure that is executive will be answerable to the and controlled by the legislature for the people's represented। so यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ ऐसे टूल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ तंत्र भी, जैसे यहाँ तंत्र लिखा हुआ है कि ऐसे भी टूल्स आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं, अगर गवर्नमेंट अपनी पावर्स को ज़्यादा यूज़ कर रही है, गलत यूज़ कर रही है, तो उसके ऊपर ओवरकम कैसे किया जाए, उसको उससे बचा कैसे जाए। तो जैसे नॉन कॉन्फिडेंट मोमेंट्स आ गया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि लोकसभा में उसके प्रति हम अविश्वास प्रस्ताव भी चला सकते हैं सरकार गिराने के लिए, ठीक है। तो लेकिन ऐसा हालांकि प्रेसिडेंटली सिस्टम में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे प्रश्नकाल होता है ना, प्रश्नकाल का मतलब क्वेश्चन आवर होता है, तो उसमें जवाब दिए जाते हैं, सबसे पूछा जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इंडिया ने क्यों चूज़ किया, फोर्थ वाले, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडोप्टेड द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ द एग्जीक्यूटिव फॉर द गवर्नमेंट्स बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। यानी कि और ये जो सिस्टम है दोनों के दोनों हमने क्या करे हैं, नेशनल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ही यूज़ किए हैं। अब जो बच्चों ये टॉपिक था हमारा, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किसका है, जो मैं आपको बोल रहा था ना, अपवाद है, ठीक है। श्रीलंका में भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन उन्होंने क्या करा, 1978 के अंदर एक ना अमेंडमेंट करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर्स दे देते हैं, किसको देते हैं, प्रेसिडेंसीज, यानी कि प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को दे देते हैं। अंडर द सिस्टम एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंसीज पीपल डायरेक्टर इलेक्ट द प्रेसिडेंट। यानी कि अब डायरेक्ट क्या करेंगे, जो लोग होंगे वो डायरेक्ट ही राष्ट्रपति को चूज करेंगे। द प्रेसिडेंट हैज़ वास्ट, यहाँ बच्चों वास्ट लिखा हुआ है, ये वास्ट होगा, वास्ट नहीं है, वास्ट पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट टू द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी दैट हैज़ अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अब सेमी प्रेसिडेंटल जो श्रीलंका के अंदर जो है ना, इन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया कि राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्ति दे दी, और राष्ट्रपति को इतनी शक्ति दे दी कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को भी बच्चों हटा सकता है, इतनी पावर दे दी। जबकि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कांट रिमूव द प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटा सकते, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, ठीक है, जो कि एक गलती ही है। तो इन यहाँ पे श्रीलंका में रोज़ आए दिन क्या होते हैं, प्रॉब्लम होती रहती है कि समझ में नहीं आता कौन सा, जब वो डिफरेंट पार्टी के यानी कि प्रेसिडेंट डिफरेंट पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट पार्टी के होते हैं, तो वहाँ पर यही सब चलता रहता है। ये वो राष्ट्रपति जब मर्जी उसको प्राइम मिनिस्टर को हटा देता है, ठीक है, बहुत अनस्टेबिलिटी वहाँ पर बनी रहती हैं। सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर जैसे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हो गए, पावर वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और क्या बोलते हैं, एक दो टॉपिक और हैं इसके अंदर जो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो 11th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।